नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे आज नए टॉपिक पर सूर्य के। और सूर्य का ट्रांजिट हो रहा है 17 अक्टूबर को, और वो अपनी अभी जो स्थिति है कन्या राशि में वो छोड़कर वो जा रहे हैं 17 अक्टूबर को तुला राशि में। तुला राशि जो है वो सूर्य की नीच राशि है, और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्ट होंगे और ये इफेक्ट समझना ज़रूरी है। तो हम मेष लग्न और राशि के लिए बात करेंगे, और लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। यहाँ पर सूर्य जो है वो आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस जो है मेष राशि, जो उनकी उच्च राशि है, बिल्कुल उसके सामने वो नीच राशि में जा रहे हैं। तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर आपको इफेक्ट मिलेगा। और साथ में जो मैंने गुरु के भी वक्री, गुरु के 9 तारीख से जो वक्री हो गए उसके भी वीडियोस आपको दिए हैं। मंगल जो है वो भी अपनी नीच राशि में जाएंगे 20 अक्टूबर को कर्क में, तो उसका भी मैं अलग से डिटेल वीडियो दूंगा, तो वो भी आप देखिएगा। कंबाइन कीजिएगा, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको लाभ होगा। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो आपको यहाँ पर सूर्य जो है वो आपकी कुंडली में मेष राशि और लग्न वालों के लिए पंचम भाव के मालिक हैं। पांचवा जो स्थान है वो शेयर मार्केट है। पांचवा जो स्थान है वो प्रेम का है, विद्या का है, संतान का है। तो सूर्य काफ़ी समय से, पिछले एक महीने से, ऑलमोस्ट अभी 17 तारीख को एक महीना कंप्लीट करेंगे, राहु के सामने और केतु के साथ चल रहे हैं। संतानों को लेकर आपको स्ट्रेस है। अगर आप खुद स्टूडेंट है तो आपको स्ट्रेस है। तो यहाँ आपके लिए एक स्ट्रेसफुल टाइम चल रहा है। आपके माइंड पे, आपके थॉट्स पे नेगेटिव इफेक्ट्स चल रहे हैं। तो उसका आपको ये असर संतानों को लेके है, संतान प्राप्ति को लेके है। स्टूडेंट्स है तो आपको खुद को है, आपके संतान के जॉब को लेके हैं, उनके फ्यूचर को लेके हैं। तो वो सारा स्ट्रेस बढ़ रहा है। अभी सूर्य राहु के सामने से जब हट जाएंगे 17 तारीख को, तो वो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। वो स्ट्रेस में काफ़ी हद तक कमी आएगी। और उसके बाद लेकिन वो तुला में जा रहे हैं, नीच राशि में जा रहे हैं, तो वो स्ट्रेस में कमी ज़रूर आएगी, कंटिन्यूटी रहेगी, मतलब वो स्ट्रेस ख़त्म नहीं होगा। लेकिन जो बढ़ा हुआ है 17 अक्टूबर तक वो कम होता जाएगा। तो अगर हम कहें वो 100% है तो उसमें 50% कम हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी होगा। यहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो अभी भी ध्यान रखिएगा। और कालपुरुष की कुंडली में भी सूर्य महाराज पंचम भाव के मालिक है, जो आपकी कुंडली है उसमें भी। तो आपको स्टॉक मार्केट में बड़े इन्वेस्टमेंट ये समय में नहीं करने चाहिए, या बड़ा कुछ मुझे ज़्यादा समझ नहीं आता है, लेकिन उसमें बड़ा कुछ इन्वेस्टमेंट करके या शॉर्ट टर्म में कुछ पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सूर्य शॉर्ट टर्म के ही प्लेनेट है, लेकिन वो आपको लाभदायी नहीं है। और राहु के साथ है, ग्रहण में है, आपके लिए नेगेटिव योग है। तो स्टॉक मार्केट में थोड़ा आप ध्यान रखें। प्रेम के मामले में भी आपको थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट मिल सकता है, या स्ट्रेस मिल सकता है, या डिस्टेंस या दूरी क्रिएट हो सकती है। तो जो अभी चल रहा है उस समय में, और 17 अक्टूबर के बाद वो कंटिन्यूटी रहेगी, लेकिन स्ट्रेस उसका कम लगेगा। कहीं ना कहीं आपको उसमें एक तरह से एक समझ आएगी, एक मैच्योरिटी आएगी उस रिलेशन को लेके, उस रिश्ते को लेके। तो आप उसमें थोड़ा मन शांत रख के सही दिशा में सोच पाएंगे। लेकिन फिर भी तुला में जब सूर्य जाएंगे तो हो सकता है, क्योंकि जहाँ जा रहे हैं वो शादी का स्थान है, हो सकता है आपकी शादी डिस्ट्रॉय हो सकती है लव मैरिज को लेके। यानी कि जो आप रिलेशनशिप है या प्रेम विवाह करना चाहते हैं उसमें शायद वो रिजल्ट ना मिले। तो मैं राय ये दूंगा, रेमेडी अगर कहें तो आप 17 नवंबर तक, 17 अक्टूबर से 17 नवंबर, एक महीने तक उसमें कोई बड़े निर्णय, बड़ा एक्शन रिएक्शन ना दे अपने जिसके साथ आपके रिलेशनशिप है या आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनको। तो उस समय को आप थोड़ा संभाल लीजिए, अदरवाइज वो ब्रेक हो सकता है रिश्ता। तो ज़रा ध्यान रखिएगा। इवन अगर ये 7th हाउस जहाँ जा रहे हैं उसकी अगर हम बात करें, अच्छा स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी थोड़ा स्ट्रेसफुल टाइम रहेगा ये। अगर आपके एग्ज़ाम्स हैं या आप किसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, और यही समय में कुछ है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। उसके अलावा आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो थोड़ा क्लैरिटी रखिएगा। आपको जो गाइड कर रहे हैं वो शायद सही दिशा ना हो। कोई आपको कह रहा है कि ये कीजिए, वो कर लीजिए, फिर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो वैसा ना भी हो। थोड़ा ये ध्यान रखना। इसके बाद
सेवन्थ हाउस जो है जहाँ वो जा रहे हैं वो लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है। तो लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेके थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है, उनके साथ थोड़ा अनबन हो सकती है, ये महीने भर की बात है। सो डोंट वरी। यहाँ एक पॉजिटिव पॉइंट भी है जो मैं आपको बता रहा हूँ आगे, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है वो है, देखिए नेगेटिव नहीं है लेकिन ध्यान रखने वाली बात है। तो उनकी हेल्थ को लेके, उनके साथ पार्टनरशिप में आप कुछ नया जॉइंट वेंचर में करना चाहते हैं तो अभी ये समय करेक्ट नहीं है। तुला से सूर्य को निकल जाने दीजिए, उसके बाद सोचिएगा। और आपको बिजनेस में भी पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। जो पुरानी पार्टनरशिप है उसमें अनबन हो सकती है, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो पार्टनरशिप के सारे जो वेंचर्स हैं, चाहे शादी को लेके हो या बिजनेस को लेके हो, थोड़ा एक महीना उसमें ध्यान रखना है। आप अच्छे हैं, आपका पार्टनर अच्छा है, आपका लाइफ पार्टनर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन समय अच्छा नहीं है। तो वो समय को आपको निकालना है, कम रिएक्ट करके, एक दूसरे को समझा के कि भाई समय ऐसा चल रहा है। हो सकता है कि एक्सट्रीम लेवल पे कुछ ऐसी चीज़ें सामने आए जिससे फिर रिलेशन ख़त्म ही हो जाए, रिश्ता ख़त्म हो जाए, चाहे पार्टनरशिप हो, लाइफ पार्टनर हो। ऐसा भी हो सकता है। एक्सट्रीम लेवल पे तब जा सकता है जब आपकी कुंडली में, आपके पर्सनल चार्ट में दशाएं या ग्रह स्थिति ठीक ना हो, तो वो चीज़ भी हो सकती है। यहाँ पर आपको नया पार्टनरशिप तो बिल्कुल किसी के भी साथ नहीं करना चाहिए, नया इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप में नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसमें प्लस पॉइंट क्या है, तो सूर्य जहां नीच राशि में जा रहे हैं उसके बिल्कुल सामने आपके लग्न भाव पे, आपके राशि भाव पे सूर्य की उच्च उच्च दृष्टि है, वो आपके लिए पॉजिटिव है। यानी कि आप सही दिशा में सोच पाएंगे, सही निर्णय ले पाएंगे, आपको समझ में आएगा कि क्या सही है क्या गलत है, और सही गलत के हिसाब से आप निर्णय भी ले पाएंगे। लेकिन जहां पार्टनरशिप की बात आएगी वहां आप थोड़े डाइल्यूट हो जाएंगे, थोड़े म्यूट हो जाएंगे, थोड़े साइलेंट हो जाएंगे निर्णय लेने में। और उसमें अगर आपको लग रहा है, देखिए सॉल्यूशन क्या है, अगर आपको लग रहा है कि ये पार्टनरशिप अच्छी है, ये लाइफ पार्टनरशिप भी अच्छी है, बिजनेस पार्टनरशिप भी अच्छी है, समय थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है लेकिन मुझे ये पार्टनरशिप कंटिन्यू करनी है, तो आप शांत रहिएगा। और वो शांत रहने से आपको बेनिफिट समय निकालना है। लेकिन अगर आपका ये स्थिति में आपको लग रहा है कि ये सही नहीं है, तो आपका ये सूर्य जो उच्च दृष्टि कर रहा है फर्स्ट हाउस पे, आपके थॉट्स पे, आपके माइंड पे, वो आपको निर्णय लेने के लिए उस दिशा में ले जाएगा कि भाई निर्णय ले लीजिए और यहाँ से दूर हो जाइए ये पार्टनरशिप से। तो वो भी होगा। इवन दूसरे जितने भी निर्णय हैं आपके, जैसे पंचम भाव को लेके, प्रेम, विद्या, संतान के मामले में या फिर आपके स्टॉक मार्केट के मामले में भी सूर्य आपको इंडिकेशन देंगे। अब यहाँ सबसे बड़ा रेमेडी समझिए, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट समझिए सूर्य का, कि सूर्य आत्मा का कारक है। वो इंट्यूशन देता है, स्ट्रांग देता है, जबरदस्त, और आपको उसको डेफिनेटली फॉलो करना है। दिस इज द बिगेस्ट रेमेडी फॉर यू। आपको जो इंट्यूशन मिले इस टाइम में, सूर्य आपको सही दिशा दिखाएगा। यू हैव टू फॉलो दैट ब्लाइंडली, अंदर की आवाज को। अगर आपने उसको अवॉइड किया तो आपको ये सूर्य नेगेटिव ही रिजल्ट देगा। इसमें आपकी मैं कहूँगा कमी होगी, क्योंकि आप सही दिशा आपको दिखा रहा है यही सूर्य, लेकिन आप उसको नहीं मान रहे। वो कह रहा है कि मैं जो चल रहा हूँ वो रॉन्ग है, लेकिन वो जो मैं बता रहा हूँ वो सही है, आप उसको फॉलो कीजिए। ठीक है। सो माइंड को यहाँ आपको फॉलो करना है, और हार्ट को भी। जहाँ देखिए ये सूर्य आपके लिए अच्छा है कि फर्स्ट हाउस पे आपके माइंड और थॉट्स को क्लियर कर रहा है, और फोर्थ हाउस जो इंट्यूशंस है, जो आपका हार्ट है, उसका भी कारक है वो, और वो आपको दिल और दिमाग दोनों से एक ही रास्ता दिखा रहा है। बट आप उसको अवॉइड कर कुछ करने जाएंगे तो फिर वो आपके लिए लॉस क्रिएट होगा। सो सिंपल है। यहाँ पर्टिकुलरली सूर्य को लेके हमने बात की, इसी तरह मंगल को लेके करेंगे, गुरु को लेके मैंने बात की है, और दूसरा आपको मैं दे रहा हूँ कंबाइंड रिजल्ट मंथली चार्ट का, यानी कि पूरे महीने में क्या होगा इम्पैक्ट सब ग्रहों को मिला के। तो वो मैंने अक्टूबर का दिया है, फिर मैं नवंबर का भी दूंगा आगे भी। और देखिए गुरु वक्री स्थिति में फरवरी फर्स्ट वीक तक है, मंगल भी लॉन्ग टर्म के लिए नीच राशि में है, सूर्य एक महीने के लिए नीच राशि में है, अभी राहु के सामने है, और फिर नीच राशि में जाएंगे 17 अक्टूबर से नवंबर मिड तक। तो ये कंबाइंड रिजल्ट्स को भी आप ऑब्जर्व कीजिए, और अलग से भी क्या हो रहा है वो भी देखिए, और कहाँ से क्या इफेक्ट मिल रहा है। देखिए सूर्य के ये इफेक्ट होंगे, मंगल के अलग से होंगे, तो आपको वो कंबाइन करके आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क आ रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो समझना है। सो ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, और इसीलिए आपको मेरा चैनल
शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और हो सके तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो आप अपने यूट्यूब जो भी सब्सक्राइब किए हैं उसके सेटिंग्स में जाके कीजिए, आपको डेफिनेटली जितने भी वीडियोस आपने सब्सक्राइब किए चैनल्स उसके मिल जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।